आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या इसमें एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगार्थम, यानी कि हमने लॉज ऑफ लोगार्थम का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे गिवन पार्ट्स हैं इनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो ये रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 2 से ही। उसमें हम लोग क्वेश्चंस को सिंगल लोगार्थम में लिख रहे थे। इसमें जस्ट हमने जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो सिंगल लोगार्थम की सूरत में है और हमने उनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि हम लोगों ने जो लॉग दिए हुए ना हमें, हमने उनको एक्सपेंड करना था, यानी कि उनको ओपन करके लिखना था। तो इसका पार्ट 1 क्या है, लॉग 11/5, यानी कि अब ये हमें किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो जब हमारे पास हमने फार्मूला क्वोशंट वाला पढ़ा था तो उसमें ऐसे ही था। ये देखें, लॉग था हमारे पास x/y। तो इसमें क्या था, हम जब इसे ओपन करते थे log x माइनस log y हो जाता था। तो अब ये जो क्वोशंट वाला फार्मूला है हमने इस पे अप्लाई करना है। तो ये था log फ्रैक्शन में है तो इस पे यानी कि क्वोशंट वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, इसको ओपन करके हम लिखेंगे एक्सपेंड करके, यानी कि log 11 माइनस log 5। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 को पहले तो हम लोग इसकी सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट की शक्ल में है। इसको हम पहले सिंपल करके लिखते हैं। तो इसको सिंपल करके कैसे लिखेंगे, log 5 ये बेस में है, 8a6 की पावर 1/2। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 1/2 आ गई पावर। तो यहाँ पे लगेगा पावर वाला फार्मूला, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। पावर वाला फार्मूला क्या था कि जो ये पावर होगी वो log की कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्टिंग पे आ जाएगी। तो अब हम इस पावर को शुरू पे लिख लेते हैं, 1/2 log 5 8a6। ठीक है, अब यहाँ पे ये log अप्लाई हो रहा है 8 और a पे, a की पावर 6 पे। अब ये 8 और a की पावर 6 ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट फार्मूला। तो जब प्रोडक्ट फार्मूला हम लगाते थे, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती थी, तो उन पे जब हम log को एक्सपेंड करते थे तो दरमियान में कौन सा साइन आता था, प्लस का साइन आता था। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट लगा लेनी है। log बेस ज़रूर आपने लगानी है 8 प्लस log a की पावर 6, यहाँ पे भी बेस आप लोग ज़रूर लगाइएगा। अब देखें, हमें पता है कि जो 8 है वो 2 की पावर 3 के इक्वल है। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं log 8 किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर 3। इसके मैं साइड पे आपको फैक्टर भी बना के बता देती हूँ कि ये 2 की पावर 3 के कैसे इक्वल आया है। 8 का हम लोग 2 के साथ बनाएं ज़रा फैक्टर। तो देखें, 4 ज़ा 8, 2 2 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये देखें 1 2 3, 2 3 टाइम आ गया तो 2 की पावर 3 बन गया। तो अब दूसरी साइड पे हमारे पास क्या था, log 5 a की पावर 6। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको मज़ीद एक्सपेंड करना है। हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे फिर इनकी वैल्यूज़ पे क्या आ गया है, पावर आ गई है। तो ये पावर भी log की कहाँ पे जाएगी, स्टार्टिंग पे जाएगी। तो अब हम इस पावर को स्टार्ट पे लेके आते हैं। तो देखें तो ज़रा, 1/2 3 log 5 2। फिर हम लोगों ने लिखना है 6 स्टार्ट पे आ गया, log 5a। तो अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, 1/2 है, इसको अंदर वाली वैल्यूज़ दोनों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करवाएं तो ज़रा क्या बनेगा, 3/2 log 5 2। इसी तरह 6/2 log 5a। अब जो ये वाला 2 है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो ये किसके इक्वल आया, 3/2 log 5 2 प्लस 3 log 5a। ये इसका क्या आ गया, आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था लेकिन है इजी। अगर तो आप लोग फार्मूलाज अच्छी तरह कर लेते हैं तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। अब हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में देखें, log है और वैल्यूज़ किस में दी हैं, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं ऊपर दोनों वैल्यूज़ और फ्रैक्शन में भी है।
यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट, कोशेंट और पावर, ये तीनों फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये देखें के ऊपर पावर भी है। पहले जो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो कोशेंट वाला, हम इस फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, तो उसको ख़त्म करते हैं। हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी, पहले हम अपनी ऊपर वाली वैल्यू को लिख लेंगे, नोमिनेटर वाली वैल्यू को, फिर कौन सा साइन आएगा, माइनस का। इसी तरह नेचुरल वो लॉग आ गया हमारे पास, और नीचे क्या आ गया, सी, माइनस सी आ गया नीचे वाली वैल्यू। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हमने करना है इनको अलग अलग। पहले वाली वैल्यू को देखें, ये देखें, इसमें दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर और बी। अब इन पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इस पे तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू ही है, तो इस पे इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, प्रोडक्ट का, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था कि हमने जब इन दोनों को खोल के लिखना है तो दरमियान में साइन कौन सा आएगा, जमा का साइन आएगा, तो हम लोगों ने जमा का साइन लगाया, log b माइनस log c। अब ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब इनको हम लोगों ने दोबारा देखा तो हमारे पास जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू थी, इसमें a का स्क्वायर भी है, तो अब इस स्क्वायर को भी हम लोगों ने क्या करना है, यानी कि पावर है, इस पावर को मज़ीद एक्सपेंड करना है। तो इसके लिए हम लोग पावर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पावर वाला फार्मूला क्या था कि हमारी जो पावर थी वो log के स्टार्ट पे आ जाएगी, तो पावर को स्टार्ट पे लिख लें, 2 log a प्लस log b माइनस log c। तो ये इसका क्या है, आंसर। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 को हम दो कैसे सोल्व करेंगे, इसमें देखें ज़रा कि इसमें भी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, फ्रैक्शन में भी हैं, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और हमारे पास पावर भी है। जस्ट पार्ट नंबर 3 की तरह ही सारे फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे 3, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे पावर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पावर थी वो क्या होगी, हमारी स्टार्ट पे आ जाएगी, 1/9 log x y ओवर z। तो ये पावर स्टार्ट पे आ गई, यहाँ पे हमारे पास पावर का फार्मूला लग गया। अब हमने खोलना है इसको, यानी कि लोग अब इन वैल्यूज़ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसमें हम सबसे पहले क्वोशेंट के फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो क्वोशेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/9 पहले ब्रैकेट लगा लें, लोग, हमें पता है कि हम लोगों ने क्या करना है, जब फ्रैक्शन में वैल्यू हो इसके लिए हम क्वोशेंट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम पहले ऊपर वाली वैल्यू को लिखते हैं log x y, फिर हमारे पास कौन सा साइन आता है, माइनस का, तो फिर हम लिखेंगे नीचे वाली वैल्यू को log z। अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या करना है कि हमारे पास जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं x और y आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब हम इनको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे। तो इन पे कौन सा फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट का फार्मूला। तो प्रोडक्ट का फार्मूला जो है वो कैसे लगाते हैं, हम पहले log x पहली वैल्यू लिखते हैं, फिर दरमियान में साइन लगाते हैं प्लस का, फिर हम सेकेंड वैल्यू लिखते हैं log y, अब माइनस log z, ये आ गया। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया और ये हमारा है आंसर, ये मज़ीद एक्सपेंड नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। तो इस पार्ट को सोल्व करते हैं। इसके लिए पहले तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हम जो क्यूब रूट है इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 1/3 की फॉर्म में, यानी कि पावर फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे पावर वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये 1/3 पावर है, तो ये पावर log के कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट पे। तो हम लोग लिखेंगे 1/3 log 16x क्यूब। अब हमने क्या करना है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 16 और x क्यूब। हम इन पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलें तो प्रोडक्ट फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको एक्सपेंड करते हैं। log आ गया हमारे पास, पहली वैल्यू क्या है 16, अब प्लस log सेकेंड वैल्यू क्या है x क्यूब। अब हमें पता है कि हमने 16 के क्या बनाने हैं, फैक्टर्स। हम 16 के बनाते हैं फैक्टर्स और इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। 2 के साथ बनाते हैं 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। अब इसको देखें, काउंट करें 1 2 3 4 4, 2 की पावर क्या आएगा 4, log 2 की पावर किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो अब हमने इसे खोलना है log x क्यूब। अब हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है इस पे भी पावर है, इस वाली वैल्यू पे भी पावर है। हमने इन पावर्स को कहाँ पे ले आना है, स्टार्ट पे। इस पावर को भी कहाँ पे ले आना है, स्टार्ट पे, अपना पावर वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। 4 log 2 प्लस 3 log x
ठीक है। अब हमने जो ये वाला बाहर वाली वैल्यू थी ना 1/3, इसको अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 4/3 log 2, इसी तरह 3/3 log x। अब ये 3 तो इस 3 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो पीछे हमारे पास क्या बचा 4/3 log 2 प्लस log x। ये अब लास्ट पार्ट को हम लोग सोल्व करते हैं, उसमें हमारे पास बेस भी दी हुई है इन्होंने। तो अब इसको भी हम लोग पहले अपनी पावर को क्या करेंगे, स्टार्ट पे ले आएंगे। यहाँ पे पावर आ जाएगी 5 शुरू पे आ गया, log 2 1 माइनस a/b। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे होगा कोशेंट वाला फार्मूला, यानी कि प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं, log 2 1 माइनस a, यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर लगा लीजिएगा क्योंकि ये 5 जो है ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस log b। अब ये वैल्यू जो है 1 माइनस a, ये क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो हम लोगों के पास अगर तो वैल्यू कोई मल्टीप्लाई हो रही होती तभी हम इसको खोल सकते थे, तब हम इसको मज़ीद नहीं खोल सकते। इसका आंसर क्या यहीं पे आ गया।